एक बार अपने कॉलेज टाइम में 5 दोस्तों के एक समूह ने जंगल की एक साहसिक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। घने जंगल, वहां रहने वाले रहस्यमय जीवों और अज्ञात क्षेत्र के बारे में सुनी सुनाई कहानियों से वे हमेशा रोमांचित रहते थे। उन्होंने महीनों से इस यात्रा की योजना बनाई थी और अंततः अपने सपने को जीने का मौका पाने के लिए उत्साहित थे। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें विस्मय और आश्चर्य का अनुभव हुआ। पेड़ ऊंचे और भव्य थे और जंगल से होकर बहने वाली नदी एकदम साफ थी। दूर के पहाड़ राजसी लग रहे थे और उन्हें ढकने वाली धुंध ने जगह में रहस्य की हवा जोड़ दी। दोस्तों ने नदी के पास डेरा डाला और पहला दिन जंगल की खोज में बिताया, अपने आसपास की सुंदरता को देखते हुए। जैसे ही रात हुई, वे आग के चारों ओर बैठ गए, एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुनाने लगे और आग की गर्मी का आनंद लेने लगे। अचानक उन्हें दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये चीख की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह घने जंगल के भीतर से आ रही है। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्होंने वेयरवुल्फ के बारे में कहानियां सुनी थी जो कथित तौर पर जंगल में रहते थे, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये वही है जो वे सुन रहे थे। उन्होंने जांच करने का निर्णय लिया और शोर की ओर प्रस्थान किया। चांद भरा हुआ था और जंगल अपनी चांदी की रोशनी में नहाया हुआ था, जिससे भयानक वातावरण जुड़ गया। जैसे ही वे जंगल में गहराई में चले गए, उन्होंने दूरी में एक आकृति देखी। ये धीरे धीरे चल रहा था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है। जैसे ही वे पास गए, उन्होंने देखा कि यह एक आदमी था जो फटे पुराने कपड़े पहने था और गंदगी से लथपथ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से जंगल में भटक रहा हो और वह खोया हुआ और भटका हुआ लग रहा था। दोस्तों ने सावधानी से उससे संपर्क किया, निश्चित नहीं था कि क्या उम्मीद की जाए। उस आदमी ने उन्हें जंगली आंखों से देखा और ऐसी भाषा में बोला जिसे वे समझ नहीं सकते थे। वह मदद के लिए गुहार लगाता दिख रहा था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या चाहता है। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह उन्हें समझने के लिए बहुत बेताब था। उन्होंने उसे वापस अपने कैंपसाइट में ले जाने और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे भोजन और पानी दिया और उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की, परंतु वह मनुष्य बेचैन रहा और अपक की सांस के तले अनोखी बातें बुड़बुड़ाता रहा। दोस्तों ने सोने की कोशिश की, लेकिन रात की घटनाओं से वे बहुत परेशान थे। उन्हें जंगल में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं और उस आदमी का बुदबुदाना तेज और अधिक उन्मत्त होता जा रहा था। उन्होंने बारी बारी से आदमी और आसपास के क्षेत्र पर नजर रखने का फैसला किया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उन्हें और भी बेचैनी होने लगी। उस आदमी का बुदबुदाना उन्माद में बदल गया था और वह नींद में इधर उधर छटपटा रहा था। अचानक उसने खून से लथपथ चीख निकाली और दोस्त उसकी तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने पाया कि वह आदमी गायब हो गया था, अपने पीछे केवल अपने कपड़े और एक अजीब सी गंध छोड़ गया था। उन्होंने आसपास के इलाके में तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह प्रलाप की स्थिति में जंगल में भटक गया होगा। दोस्त घबरा गए और उन्होंने सुबह सबसे पहले सामान समेटने और जंगल छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि उनका एक दोस्त गायब है। उन्होंने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उन्होंने अलग होने और जंगल की खोज करने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल में भटकते गए, उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी और दूरी में अजीब आकृतियां देखीं। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें देखा जा रहा है और ऐसा लग रहा था कि जंगल उनके करीब आ रहा है। बस जब उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, आशा है, वे जंगल में समाशोधन पर ठोकर खा गए। समाशोधन के बीच में उन्होंने अपने लापता दोस्त को एक पेड़ से बंधा हुआ देखा। वह बेहोश था और ऐसा लग रहा था कि उसे पीटा गया है। दोस्त हैरान और डरे हुए थे। उन्हें पता था कि उन्हें जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकलना होगा। उन्होंने अपने दोस्त को खोल दिया और उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की। धीरे धीरे होश आने पर उसने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। वह अकेले जंगल की खोज कर रहा था जब अजीब कपड़े पहने लोगों के एक समूह ने उस पर हमला किया। उन्होंने उसे पेड़ से बांध दिया था और बिना किसी स्पष्टीकरण या चेतावनी के उसे वहीं छोड़ दिया था। उसे नहीं पता था कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वह जानता था कि वे खतरनाक थे। दोस्तों ने तुरंत जंगल छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान समेटा और पास के कस्बे की ओर चल पड़े। लेकिन जब वे चल रहे थे, तो उन्होंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो लोगों का वही समूह था जिसने उनके दोस्त पर हमला किया था। समूह का नेतृत्व एक लंबे, बहने वाले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने किया था।
उसके चेहरे पर एक खतरनाक नज़र और एक ठंडा, नेगेटिव व्यवहार था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे उसके क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं और उन्हें तुरंत छोड़ना होगा। दोस्तों ने उस आदमी के साथ तर्क करने की कोशिश की, उसे बताया कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन वह आदमी अविचलित था। उसने उनसे कहा कि उन्हें अपनी गलती के लिए भुगतान करना होगा और यह कि उसके क्रोध से बचने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस आदमी और उसके अनुयायियों को मात देने के लिए अपने सभी कौशल और बुद्धि का उपयोग करते हुए वापस लड़ने का फैसला किया। यह एक भयंकर लड़ाई थी, जिसमें मित्र एक दृढ़ शत्रु के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अंत में जीत दोस्तों की हुई। उन्होंने उस व्यक्ति और उसके अनुयायियों को पीटा था और जंगल से सुरक्षित निकलने में सफल रहे थे। जैसे ही वे जंगल से दूर चले गए, उन्हें राहत और गर्व की अनुभूति हुई। उन्होंने अपने डर का सामना किया और शीर्ष पर पहुंचे, और वे जानते थे कि उनके पास एक बंधन है जो कभी नहीं टूटेगा। उस दिन से दोस्तों को पता था कि वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने खुद को और एक दूसरे को साबित कर दिया था कि वे मजबूत, साहसी और अटूट हैं। और वे जानते थे कि वे जंगल में सीखे गए पाठों और उनके द्वारा साझा किए गए साहसिक कारनामों को हमेशा याद रखेंगे।